हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट झारखंड में। आज हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखते हैं 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें से लगभग अगर आप 7 क्वेश्चन का भी जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपको और भी तैयारी करने की अच्छे से ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। इसमें आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए 2:1, बी 8:1, सी 1:2, डी 1:8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:8। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। ऑक्सीजन में द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे को एक बार रिवाइज जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसमें डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों आपको बताना है, जब कोई पिंड है उसमें अगर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो क्या उसमें क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, बी आकृति, सी चाल या फिर डी भार। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। जब भी कोई पिंड पर असंतुलित बल या भी कोई भी वस्तु पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो उसमें उसके चाल का परिवर्तन होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में जानते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक को। जब तक पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसके चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब तक किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ड्राइवर को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। तो ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 180 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन है। कौन सा पूर्ण घन है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा कि कैसे घन निकाला जाता है। अगर आप घन निकालना नहीं मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 8000, जो कि 20 का घन है। 20 × 20 × और 20 करो कीजिएगा तो आपको 8000 प्राप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु वितीय पद पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझाते हैं। जब कोई वस्तु है, ठीक है, किसी केंद्र की ओर चारों ओर घूर्णन करती है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है साधारण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी कोणीय बल या फिर डी अभिकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रीय बल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो देखिए जब कोई वस्तु वितीय पथ पर गति करती है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल अगर नहीं होता है तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, ये जो है अभिकेंद्रीय बल का एक एग्जाम्पल है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये भी एक अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल का कार्य सिद्धांत करता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल 2 बल होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल जो कि यहाँ दिया गया है और एक अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल
तो ये दोनों जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, दोनों जो है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी नाथ से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडाई कनाल। ठीक है, कोडाई कनाल जिसे हम पर्वतों की रानी नाथ से जाना जाता है। ठीक है, इसका टॉपिक देख लेते हैं, रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। देखिए, कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और फिर से पूछा जाने का संभावना हो सकता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में पालनी पहाड़ी पर प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान, ठीक है, कोडाई कनाल स्थित है। इस क्षेत्र में जो है सो कोडाई कनाल स्थित है। ऊटी, ऊटी की बात करते हैं तो ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन बना है कि ऊटी जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊटी कौन से राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनि उत्पन्न जो है सो कौन सा जानवर कर सकता है? ऑप्शन ए पतंगा, बी हाथी, सी शार्क, डी पोरपोइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोरपोइसेस। पोरपोइसेस जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं डिटेल में जानते हैं। पराध्वनि तरंगे जो है सो 20 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, पराध्वनि तरंगे जो 20 हर्ट्ज से ऊपर है उसको हम पराध्वनि तरंगे कहते हैं। इस ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर की आवाज़ जो है उसे हम कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि जानवर जो है सो सुन सकते हैं। प्रस्रव्य तरंगे, प्रस्रव्य तरंगे जो कि मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे के होते हैं। प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग गठिया रोग उपचार में, ठीक है, गठिया उपचार में, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवसर वितरण के 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। ठीक है, जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके लिए जरिए विलयन का pH 7 से कम होता है? इसका आंसर आपको बताना है। 7 से कम जो विलयन का pH मान होता है वो कौन सा एग्जाम्पल है उसका? ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और डी हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है उस लवण का एग्जाम्पल है जिसका जल्द ही विलयन का pH से कम होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसका pH मान 7 से कम होता है। अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्रोजन है। अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है, हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड होगा तो हाइड्राइड है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो कि आप रिवीजन एक बार फिर से कर लें। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह मिलियन उदासीन कहलाता है। सॉरी, विलयन होगा तो वो विलयन क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। ठीक है, तो उदासीन कहलाता है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, pH कोई भी pH देख लीजिए, pH जो होता है वो 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जल का pH मान कितना होता है। ठीक है, जल का pH मान कितना होता है, इसका कितना होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर जानते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और टॉपिक छूट गया, लवण एक क्या है? यौगिक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, आपको क्वेश्चन जो टॉपिक है उससे हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। 9 नंबर का क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती जो है वो किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज, चिन्मय मिशन, ब्रह्म समाज या फिर प्रार्थना समाज? तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा कब किया गया है? तो 1875 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना
मुंबई में किया गया था। उस समय जो इसका नाम था बम्बई था, ठीक है, लेकिन अभी इसका नाम मुंबई कर दिया गया है। 1879 से आर्य समाज का मुख्यालय जो है सो लाहौर को बनाया गया था, ठीक है। 1879 में जो है सो आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया था? लाहौर। स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल ही 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद जो है उसका उच्च सदन किससे कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय या प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च न्यायालय जो है सो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए राज्यसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के उपबंध के अंतर्गत किया गया था। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा राज्य की प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ दो सभाएं होती है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है उसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, तो इसे आप भूलिएगा नहीं, अच्छे से सारे टॉपिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जो कि 10 क्वेश्चन दिया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने 7 क्वेश्चन से कम सॉल्व किया है तो उनको तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन जो है सो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगन से पढ़ाई करते होंगे, तो आप लोग भी लगन से पढ़ाई करें और 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ऐसे ही क्वेश्चन जो है सो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेकर। तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो वीडियो को शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।